जूनागढ़ के महंत प्रयागगिरी महाराज ने योग गुरु रामदेव को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर वो उनकी तरह योग करके दिखाएंगे तो वो उन्हें मान जाएंगे। योग महाराज सालों से मौन धारण किए हुए हैं और योग की अलग अलग क्रियाएं करते हैं। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। इस भव्य समागम में साधु संत अलग अलग इलाकों से आए हैं। अलग अलग प्रतिभा इनके अंदर है और जिस तरीके से इनका हठ योग है ये ही अलग है। एक ऐसे ही साधु के पास हम आए और जब इनकी योग विद्या को हमने देखा और जब इनके बारे में और लोगों से जाना तो अद्भुत पता चला कि इन्होंने अपनी योग विद्या से रामदेव बाबा को भी चैलेंज किया है। और ये मौनी बाबा है क्योंकि ये बोलते नहीं है। लगभग 9 वर्ष से इन्होंने एक वर्ड नहीं बोला है और इनके जो सहयोगी लोग हैं वही बताते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे योग विद्या में सारी चीज़ें निपुण हैं, कैसे वो पारंगत हुए। महाराज जी, आप योगी बाबा के बारे में बताइए। आपके शिष्य हैं, ये कैसे योग को आगे बढ़ा रहे हैं? ये योग हमारी ये सनातन धर्म का चिन्ह है, इसीलिए हम लोग योग को करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। सनातन धर्म इसी को कहते हैं कि संत पहले राम के गुरु जो थे विश्वामित्र थे, ऐसे ही अब जो व्यक्ति हैं उनके गुरु हम लोग हैं। हाँ, और योग हमारा सर्वश्रेष्ठ, हमारा भारत का चिन्ह है। योग देश विदेश में आज लोग योग करने लगे, वो भारत से ही शुरू हुआ है। अच्छा, इन्होंने आपने बताया था कि रामदेव को चैलेंज किया है, क्या चैलेंज? हाँ, इन्होंने रामदेव को ये चैलेंज किया है कि रामदेव से ज्यादा योगा इनके पास है। ये उनसे ज्यादा योग कर सकते हैं। हाँ, योग ज्यादा कर सकते हैं हर प्रकार से। और मैंने स्वयं देखा, वो आप लोगों ने स्वयं इसमें अपना रिकॉर्डिंग भी किया है, देखा भी है। कि वो कहते हैं कि आँख देखो को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वो आँख देखे को प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, जब प्रत्यक्ष में है और सब दिखाई दिया है। तो कहते हैं कि अरुण छोर मुनोयोग हम कर्म कारण मुच्छते, किसी चीज़ में अरुण हो जाइएगा और मुनि होकर योग करिएगा। जैसे पहले हमारे मुनि लोग योग करते थे वैसे ही योग करना, मुनि होकर योग करी करना। और कर्म कारण मुच्छते, जब कर्म करोगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। महाराज जी, कुछ इनके बारे में बताइए, इनका नाम बताइए। उन्होंने 9 वर्ष से कौन सी प्रतिज्ञा ले रखी है? ये हमारे परम शिष्य हैं, आदरणीय प्रयागगिरी नाम है इनका, महंत प्रयागगिरी नागा बाबा। और ये 12 वर्ष के लिए वैसे मौन किए हैं हमने। अब आगे इनकी इच्छा है कितने दिन तक मौन रह सकते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए ही मौन ही हो। आपने ये प्रण दिलाया है? जी जी, तो ये प्रण आपके जरिए से दिया गया है कि ये मौन रहे। हाँ हाँ। इसका कारण? कारण कुछ नहीं है, ये इससे क्या है, शक्तियाँ जो है एकत्र होती हैं मौन रहने से। हम जब रोज बोलते हैं तो रोज हमारी शक्तियाँ निकलती रहती है, क्षीण होती हैं शक्तियाँ। हाँ हाँ। और जब कभी बोला जाएगा, 12 वर्ष बाद बोला जाएगा, तो एक शक्तियाँ एकत्र होती हैं, अंदर इकट्ठी होती है। जैसे किसी टैंक में आप पानी को डालते रहिएगा तो निकालिए ना तो इकट्ठा ही होता रहेगा। इतना इकट्ठा हो जाएगा कि अगर पूरे संसार में भी आग लग जाए तो उसको भी वो टैंक बुझा सकता है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं जब ये बोलेंगे तो खुद साक्षात सरस्वती माँ इनके वाणी पर विराजमान पर बैठेगी और जिसे जो आशीर्वाद दे देंगे वो पूर्ण होगा। आशीर्वाद तो खैर अब भी पूरा होता है, जिसको दे देते हैं, हाथ धर देते हैं, किसी को परेशानी है, किसी को छुआते हैं। और बाकी ये सीटी बजा के भी काम करते हैं। इनका फोन भी है, फोन आता है तो सीटी बजा देते थे इनको। महाराज जी, सीटी बजा के दिखाए। कैसे आप लोगों से बात? इसी से लोग समझ जाते हैं कि हाँ महाराज जी हैं, उन्होंने वो सीटी को बजाया। तो सीटी के जरिए ये लोगों से बातचीत करते हैं? हाँ, सीटी जरिए से बता देते हैं कि हाँ कोई फोन करता है तो ये पता चल जाए कि ये है या नहीं है। महाराज जी, कौन सा फोन रखे हैं आप अपने पास, कैसे बात करते हैं, जरा सा वो दिखाइए आप। फोन कौन सा है इनके पास? ये जब कोई फोन कॉल आता है तो ये कैसे बात करते हैं? और क्या ये भी डिजिटल बाबा है? हाँ, फोन करना पड़ेगा आपके पास। महाराज जी, इस पे फोन करिए और देखिए कि कैसे ये बात करते हैं। अलग ही समागम है कि मतलब आप भी डिजिटल वाले बाबा का प्रारूप है कि आप कोई भी बात करना हो तो ये फोन के जरिए आप देखिए कि पहले वो कॉल लगा रहे हैं और कॉल लगा के वो कैसे बात करते हैं। क्योंकि 9 वर्ष से महाराज जी मौन है, प्रयागगिरी महाराज जी, तो वो ये भी बताएंगे कि आखिर वो फ़ोन जो रखे हैं उससे वो कैसे बात करते हैं। मौन रहते हुए भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर किसी से बात करते हैं मौन रहते हुए तो
वो समागम देखिए, फोन मिल चुका है। और महाराज जी, कॉल आ गई आपके पास? कहाँ है फोन आपका? उधर गया, आपका फोन वहाँ पर है। इससे कर लो ना। क्या बवाल है? ठीक है, तो ये सीटी के जरिए महाराज जी बात कर रहे हैं और महाराज जी का फोन भी आ गया है। सीटी के जरिए पूरा बात करते हैं। महाराज जी कुछ और बताइए इनके बारे में, क्या और खास है? ये नाक, इस नाक से पानी डाल के और इस नाक से निकाल देते हैं। हाँ, तार वाला भी हमने देखा है। और नाक से तार डाल के और तार को मुंह से निकाल देते हैं। और इस नाक से डायरेक्ट टूटने वाले लोटा से पानी डालेंगे और डायरेक्ट निकलता रहेगा। अच्छा, मतलब 3 बार आचमन करते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? ये भी अपनी आरती में निकाल के दिखा सकता है तेरे को ये। अच्छा, हाँ, पानी पी के भी निकाल देते हैं। पानी पी के पलट देते हैं। अरे मतलब गजब ही समागम है इनका तो। तभी तो रामदेव बाबा को चैलेंज है कि पानी को ऐसे पियेंगे और फिर निकाल देंगे, वैसा ही पानी जैसा पानी गंगा है। जी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि गंगा जी बहती रहती हैं हाँ, ऐसे और वो अंदर इनके ऊपर आराम से करते हैं। हाँ, ये कह रहा है हाँ, कि गंगा में ये रहते हैं तो ये गंगा के ऊपर लेट सकते हैं। अच्छा, और वो भी एक योग विद्या होती है। लगा के आसन लगा के देवी। हाँ, मेरा नाम सूरज गिरी है, हाँ, मैं रामगिरी जी का चेला हूँ। अच्छा, तो अलग ही प्रतिभा है महाराज जी के अंदर, अलग ही समागम देखने को मिल रहा है। और योग विद्या सबसे बड़ी जो विद्या होती है उसका समागम इस महाकुंभ शहर में देखने को मिल रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता देखते ही बन रही है। इसी बीच महाकुंभ में एक वाटर विमेन भी है जो स्वच्छता की अलख जगा रही हैं। वाटर विमेन के नाम शिप्रा पाठक है, जो नदियों की सफाई को लेकर लंबी पदयात्रा कर चुकी हैं। शिप्रा पाठक नदियों के किनारे वृक्षारोपण अभियान भी चला रही हैं। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए शिप्रा एक थाली एक बैग का नारा लेकर आई हैं। वो संतों के अखाड़े से सामंजस्य स्थापित कर रही हैं और उन्हें थर्माकोल और प्लास्टिक की थालियों का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रही हैं। इसके बदले शिप्रा पाठक स्टील की थालियां उपलब्ध करा रही हैं। बदायूं की रहने वाली शिप्रा राजनीतिक परिवार से हैं। उनकी दादी 40 साल विधायक रहीं, लेकिन उनका मकसद नदियों को स्वच्छ रखना है। कुंभ में प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते लोगों को शिप्रा स्टील की प्लेटें बांट रही हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं लोगों की सेवा का भाव लेकर लंबी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने वाली शिप्रा पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ अगल बगल जो थालियों के आप ढेर देख रहे हैं, ये थालियां इस बात की गवाह हैं कि ये जाकर अखाड़ों में बाकायदा अनुरोध कर रही हैं कि अगर वहां पर कहीं प्लास्टिक या थर्माकोल्स यूज हो रहे हैं तो वो यूज ना करें, ताकि स्वच्छता बरकरार रहे, गंदगी ना फैले और इनका इस्तेमाल ही बंद हो। इसीलिए ये थालियां उनको दी जा रही हैं, थैले दिए जा रहे हैं। शिप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शिप्रा जी, ये नाम आपको मिला वाटर वुमेन, लंबी दूरी तय कर रही हैं। कुंभ नगरी में लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ डुबकी लगाने नहीं आई। नर्मदे हर। इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो छोटे से प्रकल्प के लिए आए और हमारे काम को देखा। नहीं, ऐसा नहीं है मैं डुबकी लगाने नहीं आई हूँ, पर मुझे एक ऐसे वातावरण में मेरा लालन पालन पोषण हुआ जिसमें नाना नानी की तरफ से मुझे धर्म मिला और दादा दादी की तरफ से मुझे कर्म मिला। हमें केवल डुबकी लगाकर नहीं जाना चाहिए, वो तीर्थ क्षेत्र जिसकी इतनी पवित्रता है उसके लिए भी सेवा करती रहनी चाहिए। तो ये बहुत पहले से हम लोगों ने एक प्रकल्प चलाया था जिसमें 100 से अधिक संस्थाओं को हमने जोड़ा था कि बजाय हम अलग अलग काम करने के, एक ही मन बुद्धि विचार के लोग एक धरातल पर काम करें। तो पर्यावरण गतिविधि संरक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने इतनी संस्थाओं को जोड़ा और पूरे भारत से 22 लाख थाली और 20 लाख थैले के करीब आए हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे थे वो भी थाली ये सोच के भेज रहे थे कि हमारे नाम की डुबकी इसी बहाने लगेगी। और ये जो आप देख रहे हैं आज, और आपने अगर कुंभ में भ्रमण किया होगा तो औसत अगर हम लगाएं या तुलना करें तो पहले के कुंभों से इस बारे कुंभ में आपको प्लास्टिक जगह जगह फैली हुई नहीं मिली होगी। इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। कुंभ जब शुरू हुआ था उसके 6 महीने पहले अखाड़ों से बात की, संतों से बात की, जहां पर प्लास्टिक यूज हो सकती थी या थर्माकोल यूज हो रहे थे